Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें यह बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन अपना ठीक है और क्यों है, उसका रीज़न भी बताना है। y इज इक्वल टू 3x + 5, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, अब हमें यह बताना है हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है सिर्फ इसका, ओनली टू सॉल्यूशन, इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर। तो इसकी जितनी आप एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओगे उतनी ही आपको y की या फिर x की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। सो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसमें है? टू वेरिएबल्स में। इसके लिए स्टूडेंट्स इसके क्या हैं, अगर सिर्फ ये एक ही वेरिएबल में होती तो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका, क्योंकि हम क्या है एक साइड वेरिएबल्स वाले इकट्ठे करके और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब क्या है कि टू वेरिएबल्स हैं और एक ही लीनियर इक्वेशन है, तो क्या है इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। सो it has infinitely many solutions। कैसे है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख भी लो। कैसे कि मैंने पुट किया x = 0, तो मुझे y क्या मिल जाएगा, y = 5 मिल जाएगा। अगर फिर मैं करूँ पुट किया हमने x = 1, तो x की जगह पे 1 रखा तो y हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। ऐसे 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 11 मिल जाएगा। ऐसे ही हम अपनी मर्जी से कितने भी नंबर जितने एग्जिस्ट होते हैं अपने, हम सभी को रखते जाएंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक ही वैल्यू रखेंगे कि 0 पे हमें बस 5 मिल गया तो अपना आंसर खत्म हो गया। नहीं, हम x वैल्यू और कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पर 10 करेगा, कोई 12 करेगा, कोई 8 करेगा, अलग अलग जाएगा हर किसी का। अब अलग अलग जाएगा यानी कि कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। एज वी पुट the value of one variable, जैसे ही हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, there exist, या फिर वन वेरिएबल x लिख लो यहाँ पर कि जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करते हैं there exist a value of y। जैसे ही हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या है, हमें y की वैल्यू मिल जाती है विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करेगा द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए क्या है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट अपना राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच। हमें क्या है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं यहाँ पर हर एक टर्म के लिए, जितनी भी हमें यहाँ पर दे रखी है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स अपना अभी अपना फर्स्ट है कि 2x + y = हमें दे रखा है 7 और हमें निकालने हैं इसके सिर्फ 4 सॉल्यूशंस। ये हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स भी है, तो हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि इनफाइनाइट में से सिर्फ हमें क्या निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो एज योर विश, आप एक वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करना चाहो। मैंने पुट किया 0, x को क्या किया 0, सो क्या होगा 2 × 0 + y = 7। सो 2 × 0 0 यानी कि y = 7। सो 0 7 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या किया, मैंने पुट किया x = 1 किया। अब x की जगह पे 1 रखेंगे यानी कि 2 × 1 + y = 7। अब यानी कि अपना क्या है, y = 7 - 2 हो जाएगा। 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे सो 2 मिल जाएगा हमें, इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो y = 5। सो 1 5 सॉल्यूशन
ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे, x की जगह पर 2 करेंगे। ठीक है, x की जगह पर हमने क्या किया, 2 किया। सो 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, यानी कि 2 और 3 इसका क्या है, 2, 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हमें क्या निकालने, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो क्या होगा, 1, 2, 3 ही हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे, सो पुट किया हमने, x की जगह पे 3 कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3। सो 2 × 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ से y कितना आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 1, 3, 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे क्या था, हम जो हैं अपने इक्वेशंस को यहाँ पर सोल्व आउट कर सकते हैं और जितने अपने सॉल्यूशंस निकलवाएगा उतने ही हम क्या इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो इसी प्रकार हम क्या अपना सेकंड पार्ट करेंगे। हर बच्चे का ये अलग डिफरेंट आंसर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज पुट करनी है। कोई बच्चा 1 रखेगा तो कोई 3 रखेगा, सबकी अलग अलग जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो इसके लिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर मैच नहीं होता है आंसर्स के साथ, सबका डिफर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अपना πx + y इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को पुट करना है। पुट किया हमने x इक्वल टू 0। सो पाई की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस y इज इक्वल टू क्या, 9, यानी कि y क्या हो जाएगा अपना 9। सो 0 और 9 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1। सो पाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस y इज इक्वल टू 9। सो y कितना हो जाएगा, 9 माइनस पाई, यानी कि 1 और 9 माइनस पाई क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x की जगह पे पुट किया 2 को। पुट x इज इक्वल टू 2। सो पाई मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। सो y हो जाएगा अपना 9 माइनस 2 पाई, यानी कि 2, 9 माइनस 2 पाई इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फोर्थ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 3। सो 3 पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 9। सो y अपना कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई। सो 3 और 9 माइनस 3 पाई इज द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप कितने ही सॉल्यूशंस निकाल लो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उनमें से हमें गिन के बस 4 ही बताने थे, वो हमने कर लिया है। उसी के साथ अपना नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना x इज इक्वल टू 4y। अब जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके लिए हमें क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो एज वी लास्ट डू, पुट किया हमने x इक्वल टू 0। सो 4y इज इक्वल टू 0, यानी कि y कितना हो गया, 0। सो 1 सॉल्यूशन क्या होगा, 0, 0। फिर हमने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू 1। x को 1 किया, यानी कि इज इक्वल टू 4y। अब वह हमें y निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 1, 1/4। नेक्स्ट हमने क्या किया, पुट किया x इक्वल्स टू 2। सो 2 इज इक्वल्स टू 4 पाई। हमें क्या निकालना, y निकालना है। सो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सो y कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 3। सो 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4y हो गया। हमें y निकालना, तो क्या हो जाएगा, 3/4। सो 3 और 3/4 इज द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कितने भी सॉल्यूशंस आपसे पूछेगा हम निकाल देंगे इजीली। अलग अलग वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू हम रखते जाएंगे और हमें नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाएगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 0, 2 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2। इसके और भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, बट मेनली मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स को ही लिखा है। जैसे हम इन 2 पार्ट्स को चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, वैसे ही आप जिसके रिमेनिंग पार्ट्स उनको भी चेक कर सकते हो। करना इसी में से है, जैसे अभी मैं आपसे बता रही हूँ जैसे करना। हमें क्या है, गिवन इक्वेशन क्या अपनी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अपनी क्या गिवन इक्वेशन है। हमें चेक करना है
टू चेक 0 और 2 एज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें क्या है, जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन चेक करना है, क्या 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, वी हैव टू चेक इट। सो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है इसको हम मानेंगे x, सो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड है इसको लेंगे हम y, और y की जगह पे क्या पुट किया हमने 2। अगर तो अपना रिजल्ट आता है 0 तो क्या हो जाएगा, यस इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। और अगर रिजल्ट अपना 0 नहीं आता है तो हम ये बोल देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको रीअरेंज कर लो, x माइनस 2y, इधर है 4, इस साइड लेके आ जाएंगे -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि अगर हम LHS को उठा के चलें और वो अपना 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिएगा कि x और y की वैल्यू रख के हमें 4 मिलना चाहिए वहाँ पर। सो आप या तो उस तरीके से कर लो कि x माइनस 2y को लेकर के और आंसर आ जाए अपना 4। अगर 4 आता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। या फिर आप 4 को इधर लेके आ जाओ, -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो हमें अब इसको उठाना है कंप्लीट नंबर को, और क्या देखना है कि 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। सो मैंने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2। सो 0 - 2 × 2 -4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 - 4 यानी क्या हो गया, -8। सो -8 आया, अपना 0 नहीं आया, सो नॉट सॉल्यूशन। सो 0, 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। क्या है ये, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसी के साथ फिर हमें चेक करना है √2 और 4 √2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेक करना है √2 और 4 √2 के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट किया हमने सेम वे से, x इज इक्वल्स टू √2 और y इज इक्वल्स टू 4 √2। तो अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे √2 किया हमने, सो √2 हो गया, -2 × y यानी कि 4 √2 -4, ठीक है। अब √2 एज इट इज रहेगा, 4 × 2 = 8 यानी कि 8 √2 -4, √2 - 8 √2 मीन्स -7 √2 -4। अब ये भी अपना 0 के इक्वल नहीं है, सो नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हम इसी को 4 और 0 के लिए चेक करें, आपको बताने के लिए कि क्या इसका, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, सो लेट अस चेक एट टू चेक एट 4 and 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट किया हमने x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4 -2, y की जगह पे 0 -4, 4 - 0 -4 यानी कि 4 - 4, तो क्या आ गया 0। सो 0 मिल गया, यानी कि 4 और 0 क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सर। सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको चेक करने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सिंपली आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करना है और वहाँ पर हमें ये चेक करना है क्या लास्ट में रिजल्ट अपना 0 आता है। अगर तो लास्ट में रिजल्ट आया अपना 0, सो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर 0 रिजल्ट नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप कि आप इजीली इस चीज़ को समझ सके होगे कैसे क्या होता है सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है अपना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी क्या है कि जैसे ही हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो क्या है कि
2x प्लस 3y इज इक्वस टू दे रखा है हमें k। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे हम, तो 2x प्लस 3y माइनस के इक्वस टू 0। ठीक है, आप ना भी करना चाहो तो सिंपली आप इसकी वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो। हमें क्या दे रखा है कि x इज इक्वस टू 2 एंड y इज इक्वस टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी कि क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो क्या ये सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, पुट किया हमने x इज इक्वस टू 2 एंड y इज इक्वस टू 1। तो क्या मिल गया हमें, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के इक्वस टू 0। ठीक है, या फिर आप सिंपली के को इधर भी रख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। सो 4 प्लस 3 इज इक्वस टू के। सो के इज इक्वस टू आ गया अपना 7। सो के की वैल्यू क्या आ गई अपनी 7। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। किसी बच्चे को फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।